हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस का पहला पार्ट है ये। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले हम पहचान देखते हैं क्या है। इसमें पहचान बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो फिर आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आप पहचान देख लीजिए क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तथा, आ, ई, ए शब्द आते हैं। आखिरी में ए जो है वर्ड्स आएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे वह गया, ठीक है, वह आया, वह गई, वे गए। इस तरह से सेंटेंस आप देखेंगे तो आएंगे। जैसे वो पढ़ता था, वह लिखता था, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। यानी वो कार्य क्या है, अभी अनिश्चित है, यानी अनसर्टेन है। यानी अगर पास्ट टेंस में कोई भी कार्य अनिश्चित रहा हो, ठीक है, ये हैबिचुअल में भी आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हैबिचुअल में आता है। ये भी पास्ट में अगर कोई चीज़ है आदत संबंधी है तो इसी में आएगी। तो पास्ट टेंस की ये पहचान होती है, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूल होता है उसको आपको समझना है, ठीक। इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है पहला, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का जो रूल है वो क्या कहता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो जितने भी वर्ब्स होती हैं उसके मुख्यतः थर्ड फॉर्म तक होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक आईएनजी फॉर्म होता है। तो मुख्यतः आपको 3 याद करनी होती हैं। तो ये आपका हो गया। पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, एमवी सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल गया, ठीक, वह स्कूल गया, यानी कार्य हो चुका है, ठीक है, वह स्कूल गया। तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले ही, ठीक। अब किस में जाएगा ये? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। तो जाने का क्या होता है? गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ही वेंट टू स्कूल। अगर इसी को इस तरह से लिखा हो, वह स्कूल जाता था, तो भी यही होगा। तो ये आदत से संबंधित हो गया, जैसे स्कूल जाता था, एक हैबिट से रिलेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। और इसमें एक बात को ध्यान रखना, इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट आपका जो भी हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा देखेंगे आप, नेगेटिव। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, एमवी का देखो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आएगा? डिड आएगा। और मेन वर्ब क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। जैसे वे स्कूल में
नहीं पढ़ते थे। वे स्कूल में नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या हो जाए, पहले सब्जेक्ट दे डिड नॉट। ठीक है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रीड हो जाएगा, दे डिड नॉट रीड इन स्कूल। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब देखिए, अब आपका इसमें हम इंट्रोगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव आपको पता है दो होता है, KHV टाइप होता है और दूसरा होता है WS टाइप। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पहले आप लिखेंगे HV टाइप। इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा इसमें, डिड, HV जो डिड है। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपको करना है। अब देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह अंग्रेजी पढ़ती थी। ठीक, क्या होगा इसका, डिड सी रीड इंग्लिश। ठीक, अब दूसरा है आपका WS टाइप। इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। वे स्कूल क्यों जाते थे। तो हो जाएगा वाई डिड दे गो टू स्कूल। तो ये आपका हो गया। ठीक है, चौथा है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम उसकी सहायता नहीं करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट हेल्प हिम। ठीक, तो इस तरह से ये जो है आपका बनता है सेंटेंस। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे तो आप इसमें अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप भूल जाएंगे। तो आप वर्ब लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। पूरा वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।